नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नफरतियों के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा है। वो नफरती जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर आए दिन सुबह शाम कोहराम मचाए हुए हैं, उनके गाल पर तमाचा। मुसलमानों ने खुद बोल दिया कि हमारी मस्जिद में जो भी अवैध होगा हम खुद गिरा देंगे, बस हमें आदेश दीजिए, बताइए कितना गिराना है, कितना तोड़ना है, हम खुद खुद तोड़ देंगे। अमन और भाईचारे के लिए ये बहुत छोटी बात है। मैं बात इस वीडियो में कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद की, जिसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की इस मस्जिद पर जो विवाद है, उस विवाद को लेकर के गोदी मीडिया भी बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा रही है। पड़ोस में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उनमें भी इसकी भूमिका को बड़ी गहराई से देखा और समझा जा रहा है कि इसका असर जम्मू इलाके में, जो जम्मू सेक्टर में क्या हो सकता है, इसका क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है। सियासतदान लाभ और हानि से ऊपर सोचते ही नहीं है। सियासी फायदा पहले है, देश बाद में। लेकिन इस खबर को जब मैं इसलिए सिर्फ ला रहा हूं, छोटी खबर है कि इस देश में जो भी, जिनको भी अभी वक्त है, जो लगता है कि अब चश्मा उतार दें हम खबर समझ करके कोई, तो चश्मा उतार सकते हैं इस खबर के बाद। जो सिर्फ मुसलमानों को देख करके भीतर से नफरत की भाव को उजागर करने लगते हैं, उनके लिए खबर है, अगर समझना चाहें। लगातार इस मस्जिद को लेकर के जो एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल में बुधवार को फंस गए, तमाम अभिभावक परेशान हुए। उनका कहना था इस जो है मस्जिद में बहुत लोग आते हैं और ये मस्जिद बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, बढ़ती जा रही है। 2007 में ये मस्जिद, इसका मतलब एक्सटेंशन शुरू हुआ, इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। 2010 में इस पर आपत्ति हुई और मामला चला गया अदालत में। तब से 44 सुनवाई अब तक हो चुकी है। 44 सुनवाई में कोई फैसला नहीं आया। ये मामला तब बढ़ा जब एक समूह ने कहा कि मस्जिद का अब जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है और जिस भूमि पे अब निर्माण हो रहा है, वो भूमि हमारी है, हमारी भूमि में बढ़ रही है मस्जिद की दखल। उबाल आ गया। उबाल कैसे आता है, पीछे कौन लोग थे, कौन लोग रहे होंगे, इस विषय की पड़ताल ही इस वीडियो में नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ है इन नफरती गैंग के गाल पर जो तमाचा पड़ा है। दरअसल मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम गया चिट्ठी लिख करके। उस चिट्ठी में लिखा कि हम अवैध हिस्सा गिराने को तैयार हैं। ये पूरा मैं डिटेल बताऊं तो ये है मुस्लिम कल्याण समिति। इस मुस्लिम कल्याण समिति में इमाम भी हैं, जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड भी इस मुस्लिम कल्याण समिति में शामिल है, और जो मस्जिद है संजौली की, उस मस्जिद की प्रबंधन कमेटी जो है वो भी इसमें शामिल है। यानी ये लोग, ऐसा नहीं है कि अनधिकृत लोग कोई चले गए, स्क्रिप्टेड था। ये वो मुस्लिम समूह था जो जिम्मेदारी जो ले रहा है वो करने वाला है। ये गए, जो भूपेंद्र अत्री हैं नगर निगम के आयुक्त, उनको चिट्ठी दिया। उन्होंने चिट्ठी की रिसीविंग भी स्वीकार की है कि हाँ हमारे पास चिट्ठी आई है। बाई हैंड वो देने गए, वो बाई हैंड दिए हैं चिट्ठी को, वो आप देख भी सकते हैं। उन्होंने बाई हैंड चिट्ठी दी। उस चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन चिट्ठी का पहले मैं आपको बता दूं भाव क्या है। उस चिट्ठी में कहा मुस्लिम कल्याण समिति ने कि हमारे लिए अमन और भाईचारा पहले है, और इस अमन और भाईचारे के लिए आपसे निवेदन है कि आप जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसको सीज कर दें, उसको तो तत्काल सीज कर दें।
इसके अलावा हमको आदेश दें कि जो अवैध हिस्सा है, वो हम गिरा दें, आदेश आपका आते ही गिरा देंगे। और अगर आप हमें तत्काल उस आदेश का ना इंतज़ार करते हुए हमें तत्काल भी आदेश दे दें, ये ना हो कि बाद में हम पर कार्रवाई हो, कि मामला विचाराधीन है, आपने कैसे किया? आप हमको आदेश दे दें, तो सारा मामला बंद करिए, हम जो भी अवैध हिस्सा है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम गिराएँगे, सब तोड़ देंगे हम। लेकिन अमन भाईचारा बना रहना चाहिए। इस समिति में मुफ्ती मोहम्मद शमी कासमी हैं। उन्होंने इस बात को आधिकारिक रूप से कहा कि हमने नगर निगम के आयुक्त से परमिशन माँगी है, परमिशन मिलते ही हम गिरा देंगे। जो इमाम हैं मस्जिद के, उनकी बातें बड़ी गौर करने वाली हैं। इस मस्जिद के इमाम ने कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं है, या मतलब कि किसी तरह का पीछे कोई प्रेशर ग्रुप काम कर रहा हो, दबाव डाल रहा हो। उन्होंने कहा नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम दरअसल दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं और हम हिमाचली के तौर पर जो ये फैसला ले रहे हैं, वो एक हिमाचली के तौर पर ले रहे हैं, बिना किसी दबाव के, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे। मैं उस चिट्ठी को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पर चिट्ठी देखिए, मैं पढ़ करके पूरी चिट्ठी सुना देता हूँ। इस चिट्ठी में लिखा है, सेवा में नगर आयुक्त, नगर निगम शिमला। श्रीमान, निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा से शांति और सद्भाव रहा है। हम सभी अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति से एक साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि यही शांति और भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं कि नगर निगम उस हिस्से को सील कर दे जिसको अवैध निर्माण कहा जा रहा है। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। अगर नगर निगम आयुक्त अगर नगर निगम के आयुक्त इजाजत दें, तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। यानी मामला विचाराधीन है, कोर्ट का आदेश जो आएगा वो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर ये आदेश दें तो हम हटा देते हैं, हम आदेश का इंतजार भी नहीं करना। बस अमन और भाईचारा कायम रहे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल में सब लोग आपसी मेल-जोल और भाईचारे से रहते हैं और इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। हिमाचल की संस्कृति शांति और आपसी मेल-जोल की है, भाईचारे की है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति बनी रहे। धन्यवाद। भवदीय मोहम्मद लतीफ, अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी। मोहम्मद लतीफ ये संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने लिखा है। और नीचे फिर देखिए, मौलवी शहजाद, कर्मचारी हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, यानी वक्फ बोर्ड और मस्जिद की कमेटी के अध्यक्ष, इन दोनों लोगों के दस्तखत हैं और इन दोनों लोगों ने ये चिट्ठी मुस्लिम कल्याण समिति की तरफ से जाकर रिसीव करवाई है खत्री जी को, वो भूपेंद्र खत्री को, जो हिमाचल शिमला नगर निगम के आयुक्त हैं। अब इस पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वीडियो में इंफॉर्मेशन बस इतनी उस दौर में है, जिस दौर में विपक्ष शासित राज्यों में आग लगाने की पूरी कोशिश है। कम से कम हिमाचल और खासकर शिमला के मुसलमानों के नुमाइंदों ने उस आग पर पानी डाल दिया है पूरी तरह से। अब इसके बाद अगर कोई भी फिर नई स्क्रिप्ट लिख करके कोई नया विवाद पैदा करने की कोशिश करता है, कोई नई चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश को जलाना है और कोई मकसद नहीं है। हालाँकि जो एक कमेटी बनी हुई थी, जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने स्वागत किया है कि हम स्वागत करेंगे, मुसलमानों ने ये कदम आगे बढ़ाया है। तो इस बात से ये भी समझ सकते हैं आप कि जो स्थानीय वहाँ हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनमें मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा, उनकी बाइटें देखी कि नहीं, बहुत सारे वहाँ पर हिंदू हैं, कह रहे हैं कि हम तो यहाँ 50 साल से हैं, हम छोटे थे तो उस मस्जिद के आस-पास खेला करते थे, महिलाएँ। कुछ एक महिला की मैंने बाइट सुनी, जिसने कहा कि हम तो छोटे थे, यहाँ खेलते थे, हम तो कई बार वहाँ पर साफ-सफाई भी करते थे। तो वहाँ पर स्थानीय जो हिंदू हैं,
और पूरी तरह बहुसंख्यक हैं। उनमें और मस्जिद या मस्जिद के आस-पास के जो भी मुसलमान हैं, उनके बीच कोई बैर-भाव रहा नहीं है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हो सकता है किसी वजह से ऐसी बनी हों, लेकिन उन स्थितियों को विस्फोटक बनाने के पीछे क्या विचार था? कौन से लोग उत्प्रेरक थे, कैटलिस्ट थे? ये सब तब सामने आ जाएगा, बेनकाब हो जाएगा, अगर अब इसमें कोई भी चिंगारी फिर से पैदा करने की कोशिश करता है। खैर, मैं बधाई दूँगा इस मुस्लिम कल्याण समिति को, इनके सभी नुमाइंदों को, और बधाई जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसका जो मुखिया के रूप में जो हिंदू पक्ष से थे, उनको भी इस बात के लिए बधाई कि इस चिट्ठी की खबर आने के बाद उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया कि कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करेंगे अगर ये पहल कर रहे हैं। यही गंगा-जमुनी तहज़ीब है, कदम आगे बढ़ा कर के गले लगना और नफ़रतियों के गाल पर तमाचा जड़ देना। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।